जिंदगी में सब कुछ खो दिया। ना पति का प्यार है, ना पति है, ना कोई इज्जत है, ना सम्मान है। आपको मैंने कल बोला कि मैं बीमार हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रखी है। मुझे नहीं पता ये कौन सी बीमारी क्या है नहीं है। कल से मैंने खाना नहीं खाया। मेरी 7 महीने की प्रेगनेंसी, मैंने खाना नहीं खाया। आप सोच सकते हो प्रेगनेंसी की हालत में खाना नहीं खाने से कितना प्रॉब्लम हो सकता है ना। दवा खा रही से बोल रही हूँ, पूरा मुंह भी नहीं खुल पा रहा मेरा। ऐसे पति का क्या फायदा जो हमारे सुख में दुख में साथ ना दे। कभी नहीं साथ दिया इसने, कभी नहीं। शुरुआत से अभी तक इसने, जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो उसी टाइम जो मेरी ज़िंदगी थी तो थी। उसके बाद से जिस तरीके से इसने बर्बाद किया, मुझे कहता तूने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया, तू मेरे लिए मनहूस है, तूने बर्बाद कर। मैं क्या बर्बाद करूँगी, मैं क्या करूँगी? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सब ऊपर आला कर रहा जो कर रहा है, और मैं भी कितना जूझ रही हूँ ना। पूरा दाने दाने होकर पूरा काला पड़ रखा है। ठीक है, मैंने कल भी इस चीज़ का ब्लॉग में बोला, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा। सुबह उठी क्योंकि बच्चे का एडमिशन हो गया, तो स्कूल नहीं भेजेंगे, उसको हम अपनी 4 दीवारी के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों में रखेंगे तो मेरा बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे पता है। उठी हूँ, सुबह रोटी सब्जी आलू की, लहसुन हरी मिर्च डाल के थोड़ा भुजिया बना दिया, भून के तवा पे रोटी बना दिया। ठीक है, कुछ नहीं। ये इंसान सोचता ना कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी। जितना मेरे साथ स्कूल जाता, थोड़ा बहुत फैंसी भी स्कूल भेजने से नहीं होता बच्चे को, उसको घर में भी शिक्षा देनी पड़ती है। इसकी ऐसी हरकत, ये मुझे है ना, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ों के गुनाहगार, जिम्मेदार, सब कुछ मैं खुद हूँ। ठीक है, ये मुझे इतना भी इज्जत नहीं देता, ये मुझे इतनी भी सम्मान नहीं देता। मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। रात में दर्द के मारे ऐसे सो गई, बच्चों को खाना खुना खिलाया, इतना दर्द था मुझे, मैं ऐसे सो गई। नहीं कुछ खाया, नहीं खाया गया, क्योंकि दर्द में आपको पता है पूरा जो मसूड़ है ना, पूरा मसूड़ मतलब अंदर इस साइड का पूरा फूल रखा अंदर से, और यहाँ पे गिल्टी से बना, नहीं खाया गया। बात रही दवा की, डॉक्टर ने दवा एक था खाली दर्द का जो दिया। मैं सोच रही हूँ अगर मैंने दवा खा लिया, वह ना करे कहीं दवा के कारण बच्चे को कुछ इफेक्ट पड़ गया, तो आपको पता है रोहन कैसा है, कहेगा तूने जानबूझ के किया। तो मैं दर्द इसलिए सह रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कुछ महीने की बात है, भगवान बस थोड़ा ये सही कर दे। ठीक है, डॉक्टर दवा, मैं गई भी, मैं 16 हॉस्पिटल नहीं गई। दूध अच्छा अभी गर्म करके देंगे, ठीक है। सेब खाना है? मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा सा दवा ना ठीक कर, दर्द बहुत होता है, आपको मेरे चेहरे से पता। जो इंसान की बीमारी का वो मुंह चेहरा होता है ना, वो अलग ही दिखता है, और जो ऐसा होता है वो अलग ही दिखता है। कल परसों से तो हल्का था, कल रात में बहुत, कल पूरे दिन बहुत दर्द, बेचैन बेहाया हो रखी, क्या करूँ।
आप लोग नहीं समझ पाओगे मेरे दिल की बात। बहुत परेशान बहुत परेशान। जाओ उठा के लेके आओ, जाओ ले आओ। ये देखो तो फिर तो स्कूल छोड़ के आए हैं। मम्मा ये खाऊंगा, मम्मा वो खाऊंगा, क्या क्या खाना है? जाओ लेके आओ बेटा, मम्मा करेगा। तो खाने के लिए नहीं है। जाओ चीनी वाला डब्बा लेके गिराना है। मीठा मीठा लोग खा बहुत परेशान हैं। जा रख के गिरना नहीं, सारा चीनी गिर जाएगा। प्रसाद वाला नहीं हो तो मनसा देवी गई थी तो वो मिक्स कर रखी हूँ ना, तो दे देते हैं। बहुत दर्द है। ऊपर दिख रहा आपको, दांत तो काला पड़ी है उसके ऊपर, मांस पूरा। मेहंदी लगा दो। गांठ सा बना है और अंदर ना छोटे छोटे मतलब एक दाना होता है जो बहुत अजीब सा दिखता है, लेकिन वो दाना भी नहीं, मांस ही पूरा दाने के जैसे पूरा इस जगह पे अंदर की साइड से। अब मैं दिखाऊंगी, ऐसे तो दिखेगा नहीं, अंदर साइड ऐसे छोटे छोटे दाने से हो रखे। और ये हिस्सा यहाँ से यहाँ ये पूरा दर्द में रहता है, और यहाँ पे पूरा गिल्टी सा बन रखा है। ठीक है, तो एक ने बोला कि अभी जब रोहन की मैंने एक वीडियो डाली थी रिपोर्ट में, तो उसी वीडियो पे पहले कमेंट आता है कि तू क्यों नहीं मतलब ऐसी हो जाती, मर जाती है, तुझे ही बीमारी होगी कैंसर की। एक बार बताओ मुझे, चाहे रोहन को ही, किसी को क्यों हो। ठीक है, वो अपने लिए करता जो करता, मैं अपने लिए। एक माँ को ऐसी बददुआ देते हो। जब मतलब वीडियो में हमेशा तू अभी तक मरी नहीं, मुझे तो लगा तू मर गई होगी, तू ये हो गई होगी। कभी ये सोचो, अगर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे इन बच्चों को कौन देखेगा? ना तो मेरा कोई परिवार है, ना कोई मेरा अपना है। तो ऐसा कमेंट करने से तो तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई। ठीक है, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई और मैं अपनी बीमारी से बहुत जूझ रही हूँ। हॉस्पिटल नहीं गई, अभी तक नहीं गया, 2 दिनों से हो रहा है, क्योंकि रप्रीत को स्कूल लेके जाती हूँ, फिर छोड़ लेके आना होता है, तो सारा कुछ करना होता है, टाइम नहीं मिलता। फिर मुझे ये भी पता प्रेगनेंसी टाइम में डॉक्टर मुझे देखेंगे नहीं, मतलब
चाहे एक माँ ही हो तुम, कुछ भी हो मुझे कर दो। क्या कोई भी हो, छोटे बड़े इतने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे मासूम, अगर इन्हें कुछ हो जाएगा, माता रानी के साथ खाना नहीं खा पाती हूँ, ना कुछ गीला जाता है, कुछ नहीं खा पा रही हूँ। मतलब कि इतनी दिक्कत होगी। पूरा जो लास्ट का मसूड़ होता है ना, जो यहाँ का मांस होता है, दांत के बाद जो मांस होता है, पूरे मांस में दाने से निकल रखे हैं। अब आप कहोगे कि ब्रश वजह से या कुछ नहीं, डेली ब्रश करते हैं, डेली सुबह सब कुछ करते हैं। पहले तो दांत में प्रॉब्लम था तो मैंने दांत निकलवाया, हटवा दिया। अंदर मांस पे पूरा हो रखा, दांत में कुछ नहीं है, पूरा मांस पे हो रखा। तो एक माँ को ऐसी बद्दुआ देते हो। चलो भगवान करे तुम्हारी बद्दुआएं लग गई है, भगवान करे मतलब तुम्हारे दिल में इतना खटकते। लेकिन हाँ, कभी एक इंसानियत के नाते सोचना कि किसी के बच्चे की माँ को गलत मत बोलो, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं कितनी। और हाँ, बात रही इस चीज़ की कि मैं इलाज, मैं आज तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज भी नहीं जाऊँगी, कल भी नहीं जाऊँगी। मैं सैटरडे को हॉस्पिटल जाऊँगी, मैं वहाँ पे दिखाऊँगी, मैं वो भी यहाँ पे आके दिखाऊँगी। लोग खुद अपनी आँखों से देखना कौन सी बीमारी हुई है, नहीं हुई। ये पूरा ये जबड़ा जो अंदर का है पूरा ऐसे, कितनी परेशानी प्रॉब्लम में मुझे पता है, मैं जानती हूँ। और हर रोज़ मैं टेंशन से जीती हूँ, ठीक है। ये दुआ करो, मैं तो खुद भी ये ज़िंदगी जीना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी जो सुबह होती है ना, वो एक अलग ही तरीके की होती है। मैं कह रही हूँ, जो मांग के खाते ना, उनको भी पता है वो मांग के खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी है ना, मुझे पता है मेरे बच्चे हैं, हम बाहर कमाने नहीं जा सकते, बहुत सी टेंशन है। फिर भी अपने आप में हिम्मत रख के, ठीक है, हमेशा जो ये कमेंट करते अभी तक मरी नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे मरने से नहीं डर लगता, मुझे अपने बच्चों का मासूम चेहरा देख के टेंशन होता है। मेरे जीते जी मेरे बच्चों की कदर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। मेरे ना रहने पे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। ठीक है, वीडियो मार्क करे उसको तो नहीं, लेकिन तुझे ज़रूर कैंसर की बीमारी होगी। देखो, ज़्यादातर मैंने सुना है कि बीमारियाँ होती हैं, लोग अच्छा खासा ही दिखते, लेकिन बीमारी अंदर से कहाँ से उभर के आ जाएगी पता नहीं। तो कैंसर की बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी, वो तो डॉक्टर के पास जाके पता लेगा। लेकिन पूरा मांस अंदर से काला पड़ चुका है, ठीक, अंदर की साइड काला पड़े, छोटे छोटे मांस में ही गांठ जैसे बन रखा है, छोटा छोटा दाना के जैसे, ठीक है, वो इस साइड। और यहाँ से नीचे पूरा गिल्टी, ये यहाँ मैं पे जितना दबा दूँ इधर, यहाँ इस जगह देखो ना, पूरा गिल्टी सा बन रखा है। क्या है, नहीं है, डॉक्टर ही बताएंगे, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। लेकिन मैं एक माँ हूँ,